नमस्कार दोस्तों। पहले नेपाल राजतंत्र से परेशान था, फिर 2008 में लोकतंत्र आया, फिर लोकतंत्र से परेशान होकर 2025 में उन्होंने ऐसा कुछ किया, जनरेशन जेड से ऐसा प्रतीक होता है कि नेपाल पूरा ज़ॉम्बी बन चुका है। और सुनो बाबू केपी शर्मा ओली, तुम भगवान को धन्य मानो कि भाई तुम बच गए। आंदोलन की शुरुआत होती है 4 सितंबर 2025 को, जब पूरे नेपाल को ये पता लगा कि हमारे नेपाल देश में 26 ऐसे ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, जिसको सरकार बैन कर रही है। और सरकार ने सीधे रीजन ये दिया है, सोशल साइट्स पे फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, चाहे बहुत सारी बातें सरकार के माध्यम से आई कि इससे हमारा देश सुरक्षित रहेगा। और ये बात नेपाल के युवा को हजम नहीं हुआ और सब लोग भाई इसके विरोध में धीरे धीरे आने लगे थे। लेकिन फिर आता है 8 सितंबर 2025, जब फाइनली वो दिन आ जाता है और सरकार सिर्फ एक टिकटॉक और एक कोई और ऐप था, इसको छोड़कर 24 ऐप पे बैन लगा देती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं, जो आंदोलन हुआ है उसका वजह सिर्फ सोशल साइट है या कुछ और है। सोशल साइट तो सिर्फ एक छोटा सा बहाना था जो लोगों को मिला और उसके वजह से आंदोलन स्टार्ट हुआ। असली खेल स्टार्ट हुआ करप्शन, नेपोटिज्म की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। और भाई नेपाल का हाल ये है कि वहाँ पे भाई बेरोजगारी हद से ज़्यादा है। वहाँ के लोग इंडिया में आते हैं, सेफ बन के आते हैं, और जब वो लोग बनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं वाह क्या खाना है, क्या उसका टेस्ट है, अलग टेस्ट है। और जब सोचिए भाई, उन्हीं को अपने ही कंट्री में कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई वर्क नहीं है। अभी आपने सुना होगा रसिया और यूक्रेन का वार। हद तो तब हो गई जब नेपाल के लोग जाके रसिया के साथ यूक्रेन से लड़ने लगे। मात्र 10 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता और फिर 10 दिन के बाद इनको फ्रंट लाइन पे भेज दिया जाता था यूक्रेन से लड़ने के लिए। और उसमें होता ये था कि बहुत सारे लोग शहीद हो गए और शहीद होकर नेपाल वापस आए। तो सोचिए इससे देश में आक्रोश बढ़ेगा कि नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ के सारे नेता के बच्चे जितने भी हैं वो अपना लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और उसको शो ऑफ भी कर रहे हैं। टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे वो लोग अपना फ़ोटो पोस्ट करते हैं, अपना वीडियोस पोस्ट करते हैं, देखो भाई मैं ऐसे जी रहा हूँ, मैं ऐसे रह रहा हूँ। और भाई यही सब वीडियो फोटोज़ देख के वहाँ के सारे जनता को ये लगा कि भाई इतना करप्शन फैल गया है कि हम यहाँ पे एक टाइम का खाना नहीं खा पा रहे हैं। और ये देखो मंत्री का लड़का लड़की पूरा ऐश की लाइफ जी रहे हैं, पूरा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, जिसको हम लोग लग्जरियस लाइफ बोलते हैं, वैसे जी रहे हैं, बाहर में फॉरेन में पढ़ रहे हैं। फिर लोगों के अंदर बहुत तेज गुस्सा फटा और भीड़ बेकाबू हो गई। पूरे भारत ने नेपाल को खुलकर समर्थन किया, लेकिन हद तब हुई, गलती तब हुई जब वहाँ के लोगों ने ये देखा कि नहीं इसको भी बर्बाद करो, इसको भी बर्बाद करो। जब नेपाल अपना देश नहीं मान रहा था, बस उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि इसको बर्बाद कर देना है, चाहे वो मॉल हो, होटल हो, शोरूम हो, कुछ भी नहीं छोड़ना। और पुलिस को दौड़ा दौड़ा के वहाँ के लोगों ने मारा। इंडियन रिपोर्टर को थप्पड़ से मारा गया है, गो बैक इंडिया, ऐसे नारे लगे हैं पूरे नेपाल में, जबकि पूरा इंडिया नेपाल के साथ था। सब लोग बोल रहा था कि हाँ सही है, करप्शन के खिलाफ नेपाल के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल ये है, नेपाल में 51 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं और 1700 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये तो सिर्फ न्यूज का आंकड़ा है, रियल आंकड़ा कुछ और ही होगा, इससे कई गुना ज़्यादा होंगे, लेकिन हम लोग को नहीं पता है। वहाँ के लोगों ने पार्लियामेंट को आग के हवाले कर दिया। सोचिए उस पार्लियामेंट को इसलिए आग के हवाले किया है कि यहीं से करप्शन स्टार्ट होता है और यहीं नेता बैठते हैं। तो सबसे पहला टारगेट पार्लियामेंट था और जिधर नजर जाए उधर बस एक ही चीज़ दिखे कि कोई मिनिस्टर यहाँ पैर से लोग मार रहे हैं, कोई मिनिस्टर को आग के हवाले किया जा रहा है, कोई मिनिस्टर घर छोड़ के भाग रहा है, कोई मिनिस्टर को इंसान पानी में दौड़ा के मार रहा है। कौन कहता है भाई दुनिया झुकती नहीं है, बस झुकाने वाला चाहिए। और नेपाल के युवा ने ये करके दिखाया। बस गलत इतना हुआ कि उन्होंने अपने देश को अपना देश नहीं समझा। और सुनो बाबू केपी शर्मा ओली, तुम भगवान को धन्य मानो कि भाई तुम बच गए और उस टाइम तुम्हारा रेस्क्यू हो गया, नहीं तो तुमको इतना लोग लतियाते कि फिर तुम भाई दोबारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात ही छोड़ दो भाई। ऐसा हाल तुमको लोग कर देते वहाँ पे कि तुम उठ भी नहीं पाते। जितने सालों से तुम भाई भ्रष्टाचार, करप्शन ये सब किए हो ना भाई, वो भाई अब छुपा नहीं, दिखा लोगों को। और वही आक्रोश तुम्हारे सामने दिखा और पूरे नेपाल सरकार झेल रही है, पूरा नेपाल झेल रहा है वही आक्रोश। सिर्फ रीजन तुम थे और तुम्हारे भाई मेंबर थे, तुम्हारी टीम थी, तुम्हारी सरकार थी, उसके हकदार सिर्फ तुम थे बबुआ। कुछ नहीं तो 5 से 10 साल पीछे नेपाल चला गया। अब वो लोग उस नज़रिए से नेपाल को नहीं देखेंगे जो लोग पहले देखते थे। हमारे भारतीय, चाहे बहुत सारे फॉरेनर ऐसे हैं जो ट्रिप करने जाते थे नेपाल में,
तो भाई बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी 2 दिन 3 दिन की छुट्टी मनाने नेपाल चले जाते थे, लेकिन अब शायद वैसा नहीं होगा। तो 10 से 15 साल पीछे नेपाल चला गया है। अब ऐसा उम्मीद है, अब जो नेपाल में नई गवर्नमेंट आई है, अब देखिए वो क्या करती है और कैसे रखती है अपने नेपाल को। उम्मीद तो यही है कि अब आने वाले वक्त पे नेपाल में ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ आंदोलन देखने को नहीं मिलेगा और ना ही ऐसा करप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों ने भाई सिखा दिया कि नेपो बेबी, नेपोटिज्म, भाई लतियाए गए मंत्री, सब किए गए। तो अब शायद वैसा तो मंत्री हिम्मत नहीं करेगा कि हाँ फिर हम करप्शन होने दें या भ्रष्टाचार होने दें या भाई कुछ भी। अब मंत्री का भाई अंदर से गवाही नहीं देगा।